हेलो दोस्तों, जो लड़कियां बड़ा पर्स रखती हैं उनके लिए एक लाइन पेश है। ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती हैं जैसे बैंक लूट के आ रही हैं। सुन लिया? सही कहा ना इसने। आप अपनी राय बता सकते हो। किसी ने इस बंदे से बोल दिया कि इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है, तो आप इसकी खुशी देख लो एक बार। खुश होना अच्छी बात है, पहले भाई रिजल्ट देख ले, वरना तेरे को अपने आप में अफसोस होगा कि गलत खुश हुए इतना ज्यादा। कहते हैं ना कि पहले अगर आप ज्यादा खुश होगे तो हो सकता है कि आने वाला रिजल्ट ज्यादा कुछ खास ना हो, इसलिए आप पहले रिजल्ट देख लो, उसके बाद हंसो, वरना मर्जी है आपकी। लड़कियां सच में नागिन होती हैं क्या? पहले कोई मानता नहीं था, तो इस लड़की ने क्या किया, अपने बालों को इस प्रकार से बनवाया कि उसमें नागिन ऊपर से लगवा रखी है। जो लड़कियां किसी आप लड़की से बोल दो कि नागिन है क्या, तो वो नाराज हो जाएगी। अगर वो ना माने तो आप उसे ये फोटो या वीडियो दिखा सकते हो, ठीक है? तो वो मानने को तैयार हो जाएगी कि भाई लड़कियां सच में नागिन होती हैं। मतलब उन्होंने ऐसा बालों में ऐसी डिजाइन बनवा रखी है जिससे नागिन लग रही है ना? लग रही है या नहीं, आप अपनी राय बता सकते हो, ठीक है? मतलब आप सोच के देख लो यार, वो उसने नागिन लड़कियों को जैसे बोलते ना, जैसे लड़कियां बोलती हैं कि नागिन देख रहे हैं, तो लड़के बोलते हैं टीवी में या आईने में, तो उसने डायरेक्ट साबित कर दिया कि आईना और टीवी दोनों में देख लो, नागिन ही है लड़कियां, ठीक है? जो लोग अपने घर आए मेहमान को 5 रुपए का बिस्किट देते हैं, उसके बारे में मेहमान क्या सोचते हैं? आप इनकी सोच देख लो एक बार। कोई काम था क्या बेटा? अरे रास्ते में से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिलके तब चलूं। ये लो बेटा, खाओ। असल में कोई खास काम नहीं था, बस यूं ही। ये लो बेटा, खाओ। कोई खास काम नहीं था, बस ऐसे ही आए थे तो। पापा। अच्छा आओ बेटा तुम भी ले लो। मंगाए हो 5 रुपए के बिस्कुट, वही में से इनका दे दो, उनका दे दो, इनका दे दो, हैं? आज के बाद तुम्हारे घर है नहीं। सारे मेहमान सोचते हैं कि 5 रुपए का बिस्किट दिया और इनके बच्चों को भी खिलाना पड़ेगा, सारे सोचते हैं। बट इस मेहमान ने बता दिया कि सारा 5 रुपए का बिस्किट दिया, फिर इसे दो कि उसे दो, अपने खाओ के आलू। मतलब अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो कम से कम यार ज्यादा से वो 5-5 वाले अगर आप बिस्किट देना चाह रहे हो, दो तो कम से कम दे दो, या तो आपके घर में बच्चे ना हो, आपके घर में बच्चे भी ज्यादा हैं 4-5, तो 5 वाले बिस्किट में कितने बिस्किट निकलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 6 या 7। अब वो जरा 5 वाले बिस्किट को किसे किसे ना दे और किसे किसे दे, जरा कंफ्यूज हो गया, उसने सुना के चला गया। अगर आप अगली बार आपके घर कोई मेहमान आए तो थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप उसे बिस्किट देना चाहो तो थोड़े ज्यादा दो, वरना मत दो। केवल पानी दे दो, कह दो भैया हमारी यही हैसियत है, पानी पिला सकते हैं आपको, बाकी आप जा सकते हो। फालतू का ढोंग मत करो कि 5 रुपए का बिस्किट दे दिए, बाद में बच्चे बुला रहे हैं कि ये बुला रहे हैं, उन्हें भी देना पड़ता है, ना दे तो कहेंगे लो मेहमान कैसा अजीब सा, बच्चों को कुछ नहीं दे सकता है। तो सोचना चाहिए लोगों को, मेहमान बेचारा क्या करेगा। हालांकि अगर मेहमान हफ्ते में आता है, डेली तो कोई नहीं आता, हफ्ते में आता है बार बार, तो उसके लिए ऐसा करना चाहिए। अगर बाई चांस आता है तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपनी राय बता सकते हैं। इतना सच बोलने की जरूरत क्या थी यार? सिलेक्शन होने से पहले और सिलेक्शन होने के बाद इंसान वही रहता है, बस लोगों की सोच बदल जाती है। मतलब तुमने अगर बाल बड़े किए हुए सिलेक्शन हो गया तो कहेंगे अबे यार इतने मेहनत से पड़ता था ना कि बाल कटाने का वक्त नहीं था, और अगर यही सिलेक्शन नहीं हुआ कहेंगे अबे बाल इतने बड़े रख के आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ है कि जो उसका होता वहां तो खूब हीरोपंती हो रही थी। अगर तुम मोटे हो गए और सिलेक्शन हो गया कहेंगे भाई साहब इतनी मेहनत करता था ना, हिलता डुलता नहीं था वो, तब सिलेक्शन हुआ है। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ कहेंगे खा खा कर अपने बाप का पैसा भैसा हो गया है साला, और उसमें सिलेक्शन लेगा, पहले खाने से तो फुर्सत मिल जाए। लड़की के साथ अगर घूम रहे होगे और सिलेक्शन हो गया कहेंगे हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, तभी वो आज सक्सेसफुल हुआ है, तभी उसका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन नहीं हुआ वही लड़की हो जाएगी तुम्हारे लिए जान का जंजाल, कहेंगे साला लौंडियाबाजी कर रहा था खाली दिल्ली में, इसमें सिलेक्शन होगा। तुम मतलब अबे कुछ भी कर लो, सांस भी अगर जोर से ले रहे हो ना सिलेक्शन से पहले कहेंगे अबे सांस इतनी जोर जोर लेता था ताकि टाइम बच सके, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ कहेंगे साला सांसें लेने नहीं उसको फुर्सत मिलती थी। दुख खत्म नहीं होगा बे, बहुत दुख है। कोई नहीं मानेगा, पता सबको है कि आज के टाइम में क्या चल रहा है, कौन कितना बिजी रहता है या नहीं रहता है, पता सबको है, लेकिन बाद में फालतू की बकवास करते हैं। इसके लिए एक लाइन है बहुत अच्छी कि
बर्बाद हुआ साल हमको पता है, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन हमको पता है। लोग सिर्फ बयान मतलब बोल सकते हैं कि यार इनने भी कुछ नहीं किया, बाहर रखे घर वालों का पैसा बर्बाद किया। भाई पैसा बहुत कम लोग होते हैं जो बर्बाद करते हैं, बाकी लोग पैसे बर्बाद नहीं करते हैं। हर किसी की जिम्मेदारी होती है, हर किसी की अलग अलग किस्मत होती है ना। अगर हर कोई हर चीज बन जाए, हर बंदे में एक अलग क्वालिटी होती है, अगर उसने उस चीज को पहचान लिया तो वो जिंदगी में कामयाब हो जाता है। बट आज के टाइम में क्या है कि इंसान कामयाब दूसरे को देख के होता है। अरे वो डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, वो आईएएस है तो मैं भी आईएएस की कोचिंग करूंगा। भाई वो उसकी देखो मेहनत थी और किस्मत थी, उसकी किस्मत में लिखा था आईएएस या पीसीएस बनना, जो भी है। आपकी किस्मत में अगर इंजीनियर बनना लिखा है तो आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी करो, तो ये आपकी गलती है। इसलिए आप अपने आप में देखो कि आप क्या कर सकते हो। दूसरे की तरक्की देखकर आप मत सोचो कि हम भी इतना इससे ज्यादा तरक्की करेंगे, इसी फील्ड में जाएंगे, तो आप बहुत ज्यादा गलती करोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे जिंदगी, बहुत ज्यादा पछताओगे। आप खुद से पूछो कि आप क्या कर सकते हो जिंदगी में, बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट आप क्या कर सकते हो। आपने दूसरे को देखा, आपका कोई पड़ोसी है, आपने देखा ये तो डॉक्टर बन गया, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, बनना आप चारों इंजीनियर, बट आपने आपके अपने पड़ोसी की तरक्की देख के कि वो डॉक्टर बना तो आप भी डॉक्टर बन गए। हालांकि आपका पूरा एंट्रेंस जो था वो था इंजीनियरिंग में, बट आपने उससे मतलब अपने पड़ोसी को देख के डॉक्टरी लाइन चूज कर ली, तो आप जिंदगी में सफल मतलब जिन काम हो जाएगा, चलो एक टाइम को मान लिया आप कामयाब हो गए, आपको सुकून नहीं मिलेगा जिंदगी में। पैसा तो हर किसी के पास है, पर लोगों के पास है सुकून। जिसके पास सुकून है उसके पास जिंदगी है, वरना पैसा तो नाचने वाली भी कमा लेती है। ठीक है, बाकी मर्जी आपको जो करना है वो करिए यार। उड़ते तीर का अर्थात समझ लो और देख भी लो, सुन भी लो। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? हमसे लड़ो ना। अच्छा हमारी जांच कराओ। ठीक है। ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सांसद संजय सिंह, शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम भी शराब घोटाले में था। कहते हैं कि इससे इसकी मंजिल या इसका जो मुकाम था वो बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कामयाब बने रहना हर किसी की बस की बात नहीं है। कामयाब तो और कोई हो जाता है, आपने भी देखा होगा आज के टाइम में कई लोग होते हैं रातों रात फेमस हो जाते हैं, पर वो कुछ दिनों बाद रातों रात कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता नहीं लगता। इसलिए अगर आपको मंजिल मिली है तो कृपया थोड़ा बर्दाश्त करें, ज्यादा ओवर ना बोलें। इस बंदे ने ज्यादा ओवर बोला, फंस गया। आपको अगर जो मंजिल प्राप्त हुई है उसमें खुश रहना सीखो, और लोगों की अगर आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि भाई हमने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो आप हमारी इतनी बुराई कर रहे हो। तब भी वो ना माने तब आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो। और अगर आप किसी की बुराई करो या किसी के बारे में कुछ बोलो तो कृपया पहले ये जरूर जान लो कि वो किस लेवल पे है, ये कहाँ वो मतलब कहाँ पे रह के। अब ये सोचो जमीन पे बैठ के आसमान पे जो बैठा है उससे पंगा ले रहा है, तो ऐसा ही होगा। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में क्या डिफरेंस है आज जान लो। भाई ये बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंट क्या है? भाई बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंट ये है कि अगर कांग्रेस के लोगों को देखा जाए तो उन्होंने अपने लोगों में भगवे में उंगली कर रखा है। हाँ यार, तो बीजेपी वाले भी कम नहीं, वो भी अपने लोगों में हरे रंग में डंडा कर रखा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सुन लिया, ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा, अगर समझ जाओ तो मैं बता देना, ठीक है। क्या कह दिया इन्होंने? चीन का गलत खान पान, इंडिया का गलत खानदान और दिल्ली का गलत मतदान, भुगत रहा है हिंदुस्तान। सांप बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे। वो साले कुत्ते ही क्या करें जब आदमी तलवे चाटने लगे। कहीं चांदी के चमचे हैं तो कहीं चमचों की चांदी है, और झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, आपसी झगड़े मिटाए बैठे हैं। हटे मोदी तो फिर लूट खाएं देश को, सारे चोर इसी उम्मीद में सपने सजाए बैठे हैं। बोलो जय सिया राम। चीन क्या सोच है रे तेरी? इतना सच बोलोगे मेरे भाई? हालांकि सच बोलना अच्छी बात है, पर आज के टाइम में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में उसी की चल रही है जो चमचागिरी करता है, जो झूठ बोलता है। कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए बहुत झूठे वादे करने पड़ते हैं।
तो ये टाइम ऐसा आ चुका है और लोगों ने ऐसा मान रखा है, तो क्या कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने जो बोला वो सही बोला है, पूरे देश को कौन परेशान कर सकता है। सुनो, बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। सुन लिया, इसलिए हो सके तो वोट शादीशुदा को देना, बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। मंदिरों में पुजारी सिर्फ और सिर्फ पुरुष क्यों होते हैं, आज जान लो। एक बात बताओ, पूछो। मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं वहाँ जो पंडित होते हैं वो पुरुष क्यों होते हैं, स्त्री क्यों नहीं होती? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ताकि लोग भगवान पे ध्यान दें। समझ गए, इसलिए पुजारी पुरुष होते हैं, महिलाएं नहीं रखी जाती हैं। हॉस्पिटल में रखी जाती हैं, अदालत में रखी जाती हैं, ये केस चलता रहे, मुलाकात होती रहेगी। हॉस्पिटल में इसलिए रखते हैं कि बीमार पड़ते रहो, आते रहो, हॉस्पिटल वाले का फायदा होगा। रिसेप्शन पे भी महिलाएं होती हैं। रियलमी का मोबाइल कपड़े की दुकान पे कब से मिलने लगा, ये बंदा कपड़े की दुकान पे पहुंच गया। देखो भैया, एक रियलमी का मोबाइल दिखाना। छोटू, एक रियलमी का मोबाइल। इसके लिए कोई डॉक्टर मिलेगा इस दुनिया में इसका इलाज करने के लिए? ऐसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं मेडिकल पे था, सीखने गया था, तो वहां पे क्या होता था, जो हगीज होते हैं ना बच्चों के लिए, वो बड़े पैकेट्स में आते थे अलग अलग कंपनी के, तो बाहर टांग देते थे मेडिकल वाले। तो वो कई लोग आते थे कि भाई ये हमें हाफ टी शर्ट दिखा दो। एक आया एक दिन, मतलब एक लेडीज आई एक दिन, बोली हमें कच्ची चांदी की पायलें दिखा दो। अब बताओ, मेडिकल पे कच्ची चांदी की पायलें कब से बिकने लगी? आपने कभी मेडिकल से कच्ची चांदी की पायलें खरीदी हैं, कपड़े खरीदे हैं? ये बंदा कपड़े की दुकान में रियलमी का मोबाइल खरीदने पहुंच गया। इस बंदे का इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर इसका इलाज कर पाएगा? इस दुनिया में तो बना नहीं होगा, हो सकता है कहीं अलग दुनिया से आए। इसका कोई इलाज कर सके तो बता देना, हम इसे उस हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो आप खुद का नुकसान करवा लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसे देख लो, ये बंदा अपनी जीएफ से बात कर रहा था, तो इसने क्या सोचा, एक बियर की कैन पड़ी हुई थी, पास में नदी थी, तो इसने सोचा इसमें पैर मार दूं, कैन जो है वो नदी में चली जाएगी। बस इसके साथ उल्टा हो गया, इसने पैर मारा और इसका जूता निकल के नदी में चला गया। ऐसा ही होता है, अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो आपका नुकसान पहले होगा। हालांकि ये तो वीडियो है, हो सकता है किसी मूवी का सीन हो सकता है, मूवी में जल्दी दिखा देते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपके साथ भी नुकसान हो सकता है, आपके साथ भी गलत हो सकता है अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो। हालांकि जल्दबाजी में तो नहीं होता है, क्योंकि मूवी में सिर्फ 3 घंटे में उन्हें मूवी कंप्लीट करनी होती है। रियल लाइफ में आपकी जितनी जिंदगी है उतनी, लास्ट टाइम पे आके इंसान मतलब जब बिस्तर पे पड़ा होता है ना, तब उसे याद आती है सारी गलतियां। नहीं जी, हमसे गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा भाई, गलती की क्यों? मेरे को एक आज तक बात समझ नहीं आई, अगर तुम्हें पता है तुम ऐसी गलती क्यों करते हो कि तुम्हें बाद में सॉरी बोलना पड़े? गलती मत करो, सॉरी बोलने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले गलती करेंगे, बाद में भाई ये सॉरी हमसे गलती हो गई। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को थप्पड़ मारा, बाद में आपने सॉरी बोल दिया किसी के कहने से, तो आपने जो थप्पड़ मारा उसे, उस थप्पड़ का दर्द कम होगा क्या? नहीं होगा। उसे वो थप्पड़ जिंदगी भर याद रहेगा, और जब भी उसकी दिमाग की हिल गई वो तुम्हें थप्पड़ मार सकता है, बदलेगा। इसलिए समझ लेना, सोच लेना, या तो गलती मत करना, गलती करो तो फिर बाद में सॉरी मत बोलना, मर्जी है। जब बाइक या स्कूटी का इंडिकेटर काम ना करे तो ऐसा ही करना पड़ता है मेरे दोस्त। कितना बेहतरीन आइडिया निकाला इस बंदे ने। इंडिकेटर ने पैर उठाया, इंडिकेटर दे दिया। अपने लोग क्या करते हैं, हाथ से रहते हैं, उसने पैर उठा के ऐसे कर दिया। इसने लड़कियों को पीछे कर दिया है। लड़कियां इंडिकेटर ही नहीं देती हैं, बोलती मैं तो इधर की रहने वाली हूँ। इस बंदे ने पैर दे दिया, बोले भाई साहब मैं इधर जा रहा हूँ, रुक जाओ। गाड़ी वाला भी सोचना पड़ेगा भाई कैसा है यार, अजीब सा है ना। मतलब इसने लड़कियों को पीछे कर दिया। लड़कियां क्या है, पैर को यूज़ करती हैं स्कूटी रोकने के लिए, इसने पैर का यूज़ किया इंडिकेटर देने के लिए। साइड मतलब टर्न कर रहा है तो इसने अपना पैर ऐसे कर दिया कि भाई साहब हम इधर जा रहे हैं। इंडिकेटर क्या होता है, छोटा सा होता है, कई बार लोग देख नहीं पाते, तो
अब कोई अगर पैर ऐसे करेगा तो पहचान लगेगा जैसा इसने किया है। अगर आप इंडिकेटर का यूज नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हो, बट हाँ दोनों पैर एक साथ मत कर देना, लोगों को पता ही नहीं लगेगा आप किधर टर्न करना चाह रहे हो, राइट या लेफ्ट। इस बंदे ने सही के एक पैर उठाया, भाई साहब हम इधर जा रहे हैं, रुक जाओ थोड़ी देर। मस्त आइडिया भाई इस बंदे का। चुनाव वर्सेस शादी, देखो नीरज तेरा निमंत्रण है और मनीष तेरा भी, आ जाना बारात में। और मेरे को रे हैं तू तो दूसरी पार्टी का है ना, चुनाव में तो बहुत लटक लटक के झंडा बांध रहा था और बैनर लटका रहा था। अपनी पार्टी वालों से बोलो कि शादी ब्याह करें और बुलाएं। देख लो समझ लो, अगर आप किसी की शादी में दावत खाना चाहते हो, शादी का कार्ड भी लेना चाहते हो, तो फिर चुनाव की बात उससे मत करो। अगर वो किसी पार्टी में तो आप दूसरी पार्टी की बात मत करो। अगर आप नहीं करना चाहते तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जैसा ये आज सोच रहा है कि भाई हमने तो गलती कर दी इसे बता के कि हम अलग पार्टी में, बोलक पार्टी में, बोलक पार्टी में, अब इसका क्या होगा? हाँ तो बता सकता है? मतलब चुनाव और शादी कब से बीच में आने लगी यार? पार्टियां हमने तो सुना इधर से उधर, बट शादी वर्सेस चुनाव कब से ऐसा होने लगा? हमारे तरफ तो ऐसा नहीं होता है, आपके तरफ होता है या नहीं बता सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों के साथ। आज की वीडियो यहीं तक।